लखनऊ की तरह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी देशभक्ति का नजारा देखने को मिला, जहां पर राजधानी देहरादून में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क से शुरू हुई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा में पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रभक्ति की ज्वाला को हमेशा जलाए रखने का आह्वान किया। सीएम धामी ने घंटाघर के पास में मौजूद उत्तराखंड आंदोलन के महान नायक स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम गांधी पार्क से घंटाघर तक हजारों लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस बीच उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय गौरव का उत्सव है। तिरंगा करोड़ों भारतवासियों के स्वाभिमान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं वीर जवानों ने तिरंगे पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। साथ ही उन्होंने इस संकल्प को भी दोहराया कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और दोहराया कि राष्ट्रभक्ति की भावना देवभूमि के कण कण में बसी है। आज का ये तिरंगा यात्रा ये विशिष्ट यात्रा है, बल्कि हमारे राष्ट्र के गौरव की उत्सव की यात्रा है। और ये आज उमड़ा हुआ जनसैलाब, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि जितनी संख्या यहां है उससे कहीं अधिक संख्या बाहर है। और ये जनसैलाब और सभी के हाथों में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रभक्ति की भावना देवभूमि के कण कण में रची है, बसी है, हरेक के सीने में विद्यमान है। इस ध्वज की रक्षा के लिए मां भारती के सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, फांसी के फंदों को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक युग तक के वीरों ने तिरंगे की साख पर कोई आग कभी नहीं आने दी। इसलिए जब तिरंगा हमारे हाथ में होता है तो ये हमें गौरव की अनुभूति कराता है। राष्ट्र के प्रति हमारे मन में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, राष्ट्र के लिए क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इन जिम्मेदारियों का बोध भी ये तिरंगा कराता है। इसी तरह राजस्थान की पिंक सिटी यानी कि जयपुर में भी देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई, जहां पर तेज बारिश के बीच भी हजारों बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर तिरंगा थामे चलते दिखे। बीजेपी की तरफ से जयपुर के अल्बर्ट हॉल से हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां बारिश के बावजूद यात्रा में लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। और इससे पहले मंच से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को लेकर पहले की सरकारों और राजनीतिक दलों पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान और राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में जगह दी गई तो वंदे मातरम को क्यों बाहर रखा गया। इसको उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। साथ ही अल्बर्ट हॉल पर मंच से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राजस्थान की धरती को नमन करते हुए कहा कि इस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने अपना खून पसीना, जवानी और जीवन तक न्यौछावर कर दिया। ऐसे सभी वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और वो आज भी देश के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत हैं। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा या फिर ध्वज नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की भावना है। हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है, देशभक्ति की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए समर्पण की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए मर मिटने की ऊर्जा मिलती है। और इसलिए इस तिरंगा यात्रा को मात्र सिर्फ तिरंगा यात्रा ध्वज नहीं है, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ है और 140 करोड़ देशवासियों को दिशा दृष्टि देने वाला है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को जो पारित हुआ है, उसके बाद चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे संविधान हो, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे भारत की शान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और आज इस अभियान ने जन आंदोलन का रूप लिया है। तिरंगा हमारी एकता और विविधता का प्रतीक है। तिरंगे का राजस्थान से भी पुराना नाता है। देश में जब पहला तिरंगा फहराया गया था वो जयपुर जिले में ही बना था। तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था
तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था। और वो अब हमारा दौसा अलग है, पहले दौसा और जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। यह हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि यह राजस्थान की धरती वीर भूमि है, यह शक्ति और भक्ति की भूमि है। और जब यह तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए।